यहाँ देखिए, हमें आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाना है कि AB समानांतर है CD के। तो यहाँ पे x प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण लिखा हुआ नहीं है, हम यहाँ पे x छुपा हुआ है। तो फिर हम देखें, यहाँ आकृति में ऋजु रेखा AB पर तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा 50 डिग्री यानी 50 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहाँ देखिए, AB सरल रेखा है और एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा, और यहाँ पर ये कितना का कोण बन रहा है, 50 डिग्री का। तो इस तरह से हम देखते हैं, तब यह 50 डिग्री का कोण और कोण x एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ देखिए, रैखिक युग्म मैंने बताया था आपको कि रैखिक युग्म बनाएंगे तो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए 50 डिग्री है ना, यहाँ 50 डिग्री प्लस x डिग्री कितना है, 180 डिग्री। तो 50 और x, क्योंकि ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक ये और एक ये ऐसे, तो ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पुनः ऋजु रेखा CD को, तो इससे x हमने निकाल लिया है ना। अब देखिए, पुनः ऋजु रेखा CD को एक अन्य तिर्यक ऋजु रेखा काटती है। अब CD को भी ये काट रही है, तो इस तरह से जब काटा गया है तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये 130 है तो y भी क्या होगा, 130 डिग्री होगा। इस तरह से x और y हमने देख लिया कि हमने प्राप्त कर लिया x और y। अब देखिए, कोण x और कोण y एकांतर अंतःकोण है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एकांतर अंतःकोण कि इस तरह से है, और यहाँ पे क्या है, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर x और y क्या है, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बराबर हैं, यह समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा के काटने से बनेंगे, है ना। जब x बराबर y है, इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं, ये वाली और ये रेखा यानी AB और CD क्या है, समानांतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर AB समानांतर है CD के और CD समानांतर है EF के। तो AB समानांतर हो जाएगा EF के। देखिए, AB समानांतर किसकी हो जाएगा, EF के। अब यहाँ पर ये तीसरी रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के AB EF में देखिए x और z, यहाँ पे z होना चाहिए, यहाँ पे y ना होके क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, क्योंकि समानांतर है। तो समीकरण 1 में यहाँ लिखा हुआ है x बराबर y, टाइपिंग मिस्टेक है, तो x बराबर y नहीं बल्कि z होना चाहिए। कोण x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोण z होना चाहिए। फिर देखिए, फिर ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, इसलिए कोण x प्लस कोण y कितना होगा, 180 डिग्री। ये समीकरण 2 है। फिर समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, y प्लस z बराबर 180 डिग्री दर्शा देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं x इक्वल टू यहाँ पे z हो गया और x प्लस y 180 डिग्री हो गया। तो इसे हम समीकरण 3 मानते हैं। पुनः y अनुपात, ये 2 लिखा हुआ है, y अनुपात क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, z। तो यहाँ पे देख लेना है y अनुपात z है। तब हमने मान लिया कि y इक्वल टू 3 के और z इक्वल टू 7 के। y और z के ये मान समीकरण 3 में रखेंगे, यानी y बराबर 3 के और z बराबर क्या लिखेंगे, 7 के। तो 3 के प्लस 7 के इक्वल टू 180 डिग्री, 7 3 10, इस तरह से 10 के 180 डिग्री हो गया। अब के इक्वल टू कितना हुआ, 18 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं, तो z बराबर 7 के यानी 126 डिग्री। और समीकरण 1 से देखते हैं हम, यहाँ पर समीकरण 1 है, तो x बराबर z है, यहाँ पे z समझा जाए, है ना। तो x बराबर z, तो और z कितना है, 126 डिग्री। तो इस तरह से
ये क्या हो गया, कोण x बराबर 126 डिग्री हो गया। अतः x बराबर 126 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में ये आकृति देख रहे हैं, इसमें ए बी समानांतर है सी डी के, और सी डी के और ई एफ लंब है सी डी के, और जी ई डी 126 डिग्री है। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। तो समानांतर है और जी ई एक तिर्यक रेखा है। तो ए बी समानांतर है किसके, अभी देख लेते हैं। ए बी समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी के है, और जी ई तिर्यक रेखा है। जी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ए जी ई इक्वल टू जी ई डी, ए जी ई और ये जी ई डी, जी ई डी, ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, दोनों बराबर हो गए। तो ए जी ई कितना है, दिया गया है 126 डिग्री। तो जी ई डी क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। जी ई डी तो कितना हुआ, 126 डिग्री। अब जी ई डी को हम जी ई एफ प्लस एफ ई डी लिख सकते हैं, यानी ये कोण और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। अब देखिए जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जेड लिखा गया है, केवल यहाँ पर क्या होगा, एफ ई डी, एफ ई और ये डी, कोण एफ ई डी। चलिए तो कोण जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36। इस तरह जी एफ हम निकालेंगे, 36 हुआ। पुनः ए बी क्या है, ऋजु रेखा है, और जी ई उससे बिंदु जी पर मिलती है। तो यहाँ देखिए ए बी एक है ना ऋजु रेखा है, और जी ई उससे जी पर मिलती है ना, यहाँ मिलती है यहाँ पे। तो ए जी ई और एफ जी ई एक रैखिक युग्म बनाते हैं, है ना। ए जी ई और एफ जी ई ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो 180 डिग्री होगा योगफल। रैखिक युग्म जैसे ही बनेगा तो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। इस तरह से हमने इसे ज्ञात किया। फिर यहाँ पर देखिए ये हमने ज्ञात कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 4 में ये इस तरह से है, यदि पी क्यू समानांतर क्या है, एस टी के है ना। फिर देखिए पी क्यू आर 110 डिग्री है, आर एस टी 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस ज्ञात करना है। तो पी क्यू समानांतर एस टी के और पी क्यू आर 110 डिग्री है। पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री, यहाँ देखिए 110 डिग्री है, तथा आर एस टी 130 है, आर एस टी 130 है। ज्ञात क्या करना है, क्यू कोण है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ज्ञात करना है। क्यू आर एस यानी ये वाला आपको ज्ञात करना है, ऐसे यहाँ पे जो है ये ज्ञात करना है। अब रचना क्या करेंगे हम बिंदु आर से पी क्यू के समानांतर एक ऋजु रेखा एक्स वाई खींचते हैं। बिंदु आर से, आर है ना, तो इसके समांतर हम यहाँ रेखा खींचते हैं, ऋजु मैंने सरल रेखा। तो इससे क्या होगा, अब हम विश्लेषण करेंगे। तो पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के, पी क्यू किसके समानांतर हो गया, एक्स वाई, क्योंकि रचना से हमने समानांतर खींचा है ना, तो समानांतर हो गया। अब देखिए पी क्यू आर और क्यू आर एक्स, क्यू आर के एक ही ओर के बने, एक ही ओर बने अंतः कोण है, यानी ये कोण और ये कोण एक ही ओर बने हैं। तो पी क्यू आर
और क्यू आर एक्स, ये क्यू के अंतर कोण है तो इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। जान रहे हैं आप लोग पहले से। तो कोण क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर। तो इस तरह से ये निकल गया क्यू आर एक्स 70 डिग्री यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए आप, तो यहाँ भी पुनः देखिए पी क्यू समानांतर एक्स वाई की, पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के रचना से, और पी क्यू समानांतर है एस टी। पी क्यू समानांतर किसके हैं? एस टी के। इसका मतलब हुआ कि एस टी समानांतर हो जाएगा किसके? ये एक्स वाई के। एस टी भी किसके समानांतर हो गया? एक्स वाई के हो गया। तो एस टी समानांतर एक्स वाई के, और आर एस तिर्यक रेखा। आर एस क्या है? ये क्या है? तिर्यक रेखा है ना, ये आर एस। तो ये तिर्यक रेखा है आर एस। अब यहाँ देखिए, तो ये क्यू और के अंतर कोण एस आर वाई और आर एस टी है। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 100, ये जोड़ें और ये जोड़ें तो कितने 180 होगा। इस तरह से हम एस आर वाई को निकालेंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए पुनः क्यू आर एक्स और कोण क्यू आर एस और कोण एस आर वाई एक ही रुझी रेखा के बिंदु आर पर रेखा एक्स वाई के एक ही ओर बने हैं। तो तीनों का योग कितना 180 डिग्री होगा। आप देखिए यहाँ पर जो है ये वाला तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, इसका इसका और इसका, तीनों का 180 डिग्री हो जाएगा। तो दो हमें पता है तो तीसरा निकल जाएगा, क्यू आर एस इस तरह से प्राप्त हो गया 60 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। 5वां प्रश्न देखते हैं हम। तो 5वां प्रश्न यहाँ देखिए, दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, याद रखिएगा समानांतर का निशान ऐसे आप देखेंगे समानांतर कैसे रहेगा, तो इस तरह से समानांतर का निशान रहता है। ए बी समानांतर है सी डी के और ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स वाई ज्ञात करना है। देखिए चित्र में, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो ए बी समानांतर है सी डी के, पी क्यू क्या है? तिर्यक रेखा है। पी क्यू क्या है? तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी x बराबर 50 डिग्री। x बराबर कितना होगा 50 डिग्री। अब x निकल गया। अब देखिए पुनः ए बी समानांतर सी डी के है और पी या तिर्यक रेखा, ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो यहाँ क्या होगा, ये टोटल कोण 127 के बराबर होगा। फिर से देखें, ये और ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। तो ये 50 + y = 127 डिग्री, 127 डिग्री देखा आपने। तो y का मान हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन में हम देखते हैं ये दर्पण है। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे क्यू छूट गया है, ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्यू होगा, पी के साथ क्या होगा, क्यू होगा। पी क्यू आर एस दो दर्पण है, एक पी क्यू है और एक आर एस है, दोनों समांतर रखे गए हैं। दोनों दर्पण क्या है? समांतर है। ये जो इस तरह से ऐसे लाइन जो है छोटा छोटा है ना, तो इसे ये क्या है? रजतित है, सिल्वर्ड है ना। जब आप दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण बनने के लिए एक सतह को हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं, यानी रजतित कर देते हैं, सिल्वर की लेप लगा देते हैं, तभी यह प्रकाश को परावर्तित करता है। तो दो दर्पण रखे गए हैं जो समांतर है। एक आपतित किरण होना चाहिए, इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। पुनः सी डी के अनुदिश, माने उसी दिशा में, अनुदिश मीन्स उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है ए बी समानांतर है सी डी के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया गया जो है पी क्यू समानांतर आर एस के ए बी और बी सी दर्पण पी क्यू के लिए क्रमशः आपतित और परावर्तित किरणें हैं। ये आपतित किरणें हो गई है ना। तो फिर ये ऐसे गई, तो यहाँ पर फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। तो ये हम देखते हैं इस तरह से बनता है। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लंब खींचेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे हमने खींचा है, यहाँ पर ऐसे, और एक लंब ऐसे खींचा है, एक बी पर खींचा है, एक सी पर खींचा, इस तरह से देख रहे हैं ना। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से ये दो कोण बराबर होंगे। अभिलंब हो गया। तो आप लोग परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो उससे यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। यानी ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हम देखते हैं। फिर यहाँ देखिए आप, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको I1 R1 और I2 R2 रखा गया है। I1 देखिए, ये I1 है और ये यहाँ पे इस तरह से I1 R1 I2 R2 है। तो यहाँ पर उत्पत्ति में देखिए क्या करना है, ये BP डैश इसको लिया गया है। ये जो लंब हमने खींचा इसको क्या लिया गया, हमने BP डैश लिया, और ये CQ डैश लिया इस लंब को। तो यहाँ देखिए CQ डैश बिंदु C पर अभिलंब है, CQ डैश C पर अभिलंब है, और BP डैश किस पे अभिलंब है, B पर अभिलंब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं R1 इक्वल टू I2। यहाँ पर देखिए, पहले तो I1 R1 बराबर होगा, है ना। I1 R1 तो बराबर होगा ही, और I2 R2 भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखते हैं कि समानांतर है ये दोनों, और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे ऐसे अगर है और ये तिर्यक रेखा है ना, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए R1 I2 के बराबर होगा, और I1 और I2 देखिए यहाँ पे I1 R2 के बराबर होगा, R1 I2 और I1 R2 के बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ABC बराबर BCD। ABC बराबर क्या होगा, BCD हो जाए, ABC बराबर BCD। अब ABC हो गया BCD के बराबर। इसका मतलब है कि AB समानांतर है CD की। AB समानांतर, देखिए तिर्यक रेखा हो गई, और ये बराबर, चूँकि दोनों एंगल बराबर है। अब देखिए इस तरह का सीन बन रहा है ऐसे, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होने का मतलब है ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो आप पहले इसे नोट कर लेंगे कॉपी पे, और तब इसको ठंडे दिमाग से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।